सुप्रभातम बच्चों, मैं रमेश चंद्र कक्षा 9वीं की क्षितिज पाठ्य पुस्तक गद्य खंड का तीसरा पाठ रीढ़ की हड्डी, इसका एक वीडियो मैं आपको पहले भी सेंड कर चुका हूँ और कल मैंने आपको कुछ बोध प्रश्न डाले थे और उनके उत्तर भी लिख करके भेजे थे। ऐसा विश्वास है कि आपने अपनी नोटबुक में उनको लिख लिया होगा, उनको याद भी करते चल रहे होंगे। पाठ का जो आधा भाग रह गया था, आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको उसके शेष सार से परिचित कराने जा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों पता है आपको, रीढ़ की हड्डी के बिना व्यक्ति बेकार हो जाता है। अगर इसी प्रकार से अगर व्यक्ति का समाज में कोई स्थान नहीं है तो निश्चित रूप से वो कह सकते हैं कि उसका जीवन बेकार है। तो हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिसमें हमारे समाज में स्थान हो, लोग हमें जानें, समझें, सम्मान दें, किए गए कार्यों की प्रशंसा करें। तो उसी पर आधारित ये पाठ है। आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये पाठ जो लिखा हुआ है जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा हुआ है और कौन कौन से पात्र हैं इसके बारे में भी मैं आपको कल विस्तार से बता चुका हूँ। आगे वीडियो को बढ़ाते हुए, ये पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, पाठ को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि किस प्रकार से गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ जो मिलकर के लड़की को देखने आए, उनके जो विचार थे, वो चाह रहे थे कि हमें इस प्रकार की लड़की मिले कि केवल उतना ही पढ़ी लिखी हो जितना ज़रूरत हो घर गृहस्थी के काम काज के करने के लिए। अगर ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की को अगर हम अपनी बहू बनाते हैं तो निश्चित रूप से वो जैसा हम कहेंगे वैसा नहीं करेंगे, उसकी तार्किक क्षमता बढ़ जाएगी। हम कुछ कहेंगे निश्चित रूप से उसमें सवाल जवाब करेगी। तो हमें ऐसी बहू चाहिए और इसी कंडीशन पर वो देखने भी आए थे कि मैट्रिक तक, ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं तक पढ़ी हो, इससे ज़्यादा पढ़ी की ना हो। तो जो उमा है लड़की और उसके जो बेटे हैं, जो उमा हैं, जो उसके जो पिता हैं रामस्वरूप, उसकी मजबूरी हो जाती है कि हम अपनी बेटी की शिक्षा को छिपाएं। चाय नाश्ता करवाया जाता है, उनको सम्मान के साथ बैठाया जाता है, औपचारिकता की बातें करते हैं। जब सब कुछ चाय नाश्ता हो जाता है तो लड़की को बुलाया जाता है और एक दस्तरी में पान रख करके लाती है। उस समय पान खाने का चलन है। अब गोपाल प्रसाद लड़की के बारे में बात करते हैं कि लड़की का सुंदर होना आवश्यक है। फिर वे रामस्वरूप से पूछते हैं कि उनकी लड़की अधिक पढ़ी लिखी तो नहीं है। सबसे ज़्यादा डर तो उन्हीं सी बात का था, क्योंकि उन्हें अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, बस मैट्रिक ही पास होनी चाहिए। वे लड़कों की पढ़ाई की तो वकालत करते हैं, उनकी लड़कों की पढ़ाई को तो इम्पोर्टेंस देते हैं, पर लड़कियों की नहीं। वो तर्क देते हैं कि मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। उनके अनुसार पढ़ने लिखने का काम तो पुरुषों का ही होता है, स्त्रियों को तो घर गृहस्थी चलानी ही होती है। अर्थात स्त्रियों को ज़्यादा पढ़ाने लिखाने के पक्ष में नहीं है, उनको अधिक पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उनके पढ़े लिखे बेटे की भी यही धारणा थी, जैसा उनके पिताजी सोच रहे थे वैसा उनके बेटे भी सोच रहे थे। रामस्वरूप भी गोपाल प्रसाद की बात का समर्थन करते हैं। अब रामस्वरूप की मजबूरी है, क्योंकि उन्हें रिश्ता करना है। उच्च शिक्षा सिर्फ पुरुषों को ही प्राप्त करनी चाहिए, ऐसा गोपाल प्रसाद कहते हैं। अब उसी बीच में उमा का प्रवेश होता है। उमा आती हैं, पान की तस्तरी लेकर कमरे में आती हैं। उसने सादे कपड़े पहने हैं, गर्दन झुकी हुई है और आंखों पर चश्मा था। जैसे ही बच्चों चश्मा देखता है गोपाल प्रसाद, एकदम से वो चौंक जाता है। चश्मा देखकर चौंक जाते हैं। रामस्वरूप बहाना बनाते हैं कि पिछले महीने इनकी आंखों में दर्द होने लगा था, इसके लिए वजह से डॉक्टर ने सलाह दी थी कि
चश्मा पहना दो, इसलिए क्योंकि सोचते हैं कि अरे चश्मा पहन रखा है तो निश्चित रूप से इसने पढ़ाई लिखाई बहुत अधिक की है, इस वजह से आँखें इनकी कमज़ोर हो गई हैं, चश्मा लग गया है। ऐसी एक अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है समाज में। अब लड़के वाले जो है उमा से कुछ सवाल करते हैं। गोपाल प्रसाद पूछते हैं कि क्या गाना बजाना आता है, खाना बना लेती हो, पेंटिंग कर लेती हो, सिलाई जानती हो। उमा को कहते अच्छा तुमको बहुत अच्छा, क्योंकि वहाँ पर हारमोनियम रखा रहता है, तो कहती हैं कि चलो अच्छा आपको गाने का शौक़ है तो अच्छा सा कोई गीत सुनाइए। तो उमा मीरा जी का एक भजन सुनाती हैं, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। क्या गाती है? मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। गाने लगती हैं, गाते गाते उसकी नज़र शंकर से मिल जाती है। तो उमा सोचती है कि लगता है तो जाना पहचाना लड़का लग रहा है, और वो गाते गाते रुक जाती है। अब गोपाल प्रसाद फिर पूछते हैं कि कुछ इनाम भी देते हैं क्या आपने? चुप रहती है। तो उमा लड़के वालों को जवाब देती है। रामस्वरूप कहते हैं कि बेटी जवाब दो ना, कुछ पूछ रहे हैं तो इनको जवाब दो। तो एकदम से वो फूट पड़ती है, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब मेज कुर्सी बिकती है तब दुकानदार मेज कुर्सी से नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखा देता है, पसंद आ गई तो अच्छा वरना नहीं। तो हम कोई ऐसी नॉन लिविंग थिंग नहीं है या बिकाऊ वस्तु नहीं है कि हमें दिखा दिया हम बिक जाएं। हम अपनी ज़िंदगी का फैसला भी करना जानते हैं। वो आगे कहती हैं कि इन महाशय से पूछिए कि क्या लड़कियों का दिल नहीं होता, क्या उनको चोट नहीं लगती? तब गोपाल प्रसाद नाराज़ हो जाते, झल्ला उठते हैं। उमा शंकर की पोल खोल देती जब पहचान लेती है कि कितना ये बदतमीज़ लड़का है, नालायक किस्म का लड़का है, लड़कियों के हॉस्टल के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। और एक बार लड़कियों ने पकड़ कर के इसकी पिटाई भी लगाई थी चप्पलों से, तब जो हॉस्टल की जो नौकरानी थी उसने बचाया था। जब ये सारी कहानी उमा सबके सामने पोल करती है कि अपने लड़के की भी करतूत देख लीजिए, जो अपने लड़के की आप बहुत ज़्यादा बड़ाई कर रहे हैं, तो इसका कोई सामाजिक अस्तित्व नहीं है, कोई स्तर नहीं है। और हाँ, मैंने बीए पास किया है, मुझे अपनी शिक्षा छिपाने का कोई वो नहीं है। मैंने बीए पास किया है, कोई चोरी नहीं की है। आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता नहीं दिखाई, मुझे अपनी इज्जत और मान का ख्याल है। उमा के कथन द्वारा गोपाल प्रसाद को पता चलता है कि वो कॉलेज में पढ़ी है। जब इतना पता चल जाता है तो फिर वो नाराज़ हो जाते हैं गोपाल प्रसाद राम स्वरूप से कि क्या इसी हमारे अपमान के लिए आपने अपने घर बुलाया है। और वहाँ से जाने की वो सोचते हैं। उमा ये कहकर उन्हें चढ़ा देती है कि घर जाकर ये पता लगाइए कि आपके लाडले की या आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, बैकबोन। गोपाल प्रसाद शंकर लौट जाते हैं, तभी रतन मक्खर लेकर लौटता है और पर्दा गिरता है। तो एक प्रकार का ये एक नाटक है। तो इस एकांकी को पढ़ करके, इस पाठ को पढ़ करके रीढ़ की हड्डी, तो यहाँ पर ये हमें शिक्षा मिलती है। इस पाठ को पढ़ने पर हमें अपना सामाजिक स्तर बनाए रखना चाहिए और हमें ऐसे काम करना चाहिए जिससे कि समाज में किसी प्रकार का कोई बदनामी ना हो। और साथ ही साथ में हमें बराबर की सोच रखनी चाहिए महिलाओं के प्रति। जब हमारे देश में महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी, उनका सम्मान करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे देश का भी सम्मान बढ़ेगा, हमारा देश तरक्की करेगा। नई जो जनरेशन है वो निश्चित रूप से बुद्धिमान होगी, माताएं पढ़ी लिखी होंगी, तो उनकी जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो भी बुद्धिमान होंगे। इस प्रकार से बच्चों पाठ यहीं पर समाप्त हो जाता है। पाठ को पढ़िए और इसके प्रश्नोत्तर भी लिखिए। कल हम इसके प्रश्नोत्तर लिख करके भेजेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।